आपने काम करने के लिए एक छोटी कंपनी को क्यों चुना? दरअसल छोटी कंपनीज में इंसान खुद को आजाद महसूस करता है, इसीलिए मैंने आर्टिमम जैसी कंपनी में इन्वेस्ट करना बेहतर समझा। सुना है आप काफी उसूलों वाले शख्स हैं, क्या ये सच है? जी हाँ, बिल्कुल सच है। जब दुनिया में किसी पे यकीन ना हो तो उसूलों पे यकीन करना चाहिए। दुनिया उसूलों पे ही चलती है। माफ कीजिएगा। ये एक इंटरव्यू के लिए आप लोग कितनी तस्वीर इस्तेमाल करेंगे? आप काफी फोटोजेनिक है दमीर साहब, इसीलिए हम आपकी मुख्तलिफ एंगल से तस्वीरें ले रहे हैं। ये हमारे काम का हिस्सा है। ठीक है, अब वो सवाल करती हूँ जिसका जवाब सब जानना चाहते हैं। आपकी अभी शादी नहीं हुई, तो ये बताइए कि आपके दिल में कोई मौजूद है या नहीं? दमीर साहब, अपनी कारोबारी और निजी जिंदगी अलग अलग रखना चाहता हूँ मैं, इसलिए कोई जवाब नहीं दूंगा इस बात का। उम्मीद है आप समझ गई होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। कंपनी के 2 हिस्से हो जाने के बाद आप क्या कहेंगे? तुम्हारे तो पीछे ही पड़ गई थी। क्या आपके दिल में कोई है दमीर साहब? हद होती है। काम से मुतालिक इंटरव्यू था, उसमें जाती जिंदगी के सवाल कर रही थी वो। जाहिल। ऐसा भी क्या हो गया सलीम? तुम तो उसको बहुत ही खतरनाक नजरों से देख रही थी। हाँ, कुछ देर और होती तो पता नहीं क्या करती। अच्छा बस तुम एक काम करो, पुरसुकून हो जाओ बिल्कुल। अब दोबारा कभी नहीं आएगी वो। अच्छा ये बताओ, निजात के लिए क्या खरीद है? निजात के लिए बहुत अच्छा तोहफा लेना चाहिए, यानी कुछ ऐसा जो मुनफरिद हो सबसे। रुको 1 मिनट सोचती हूँ। तोहफा नहीं, हम खाने पे जा रहे हैं। मैं तो मीठे का पूछ रहा हूँ। इतनी गहराई में सोचने की जरूरत नहीं थी तुम्हें। निजात को तो वैसे भी ये सब नहीं पसंद। ठीक है, वैसे वो क्या बनाने वाला है? फिश। हाँ, फिश के साथ हलवा अच्छा लगेगा। हाँ ये ख्याल बहुत अच्छा है। मैं एक बहुत अच्छी जगह जानती हूँ, गाड़ी इस तरफ लो। क्या बात है, तुम्हें तो बहुत जगहों का पता है। खाने के बारे में कुछ भी पूछ सकते हो। बस करो निजात, देख ली मैंने। वाकई बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। शुक्रिया तुम्हारा। आखिर मेहमान भी तो इतने खास हैं, इसलिए मैं भी कोई आम मछली नहीं बनाऊंगा आज। एक दुकान जाकर मौसम की सबसे अच्छी मछली ढूंढी है मैंने। हाँ हाँ, तुम्हारी तो बात ही अलग है। जरा ध्यान से, मछली के साथ हाथ ना जला लेना। ये कौन सी मछली है? क्या हुआ? सी बस, इसी का मौसम है। शायद तुम मुझे आजमा रही हो, ऐसा ही है ना? नहीं तो मछलियों का नहीं पता मुझे। वाकई? कमाल हो गया भाई, कमाल। मैं तो बस 1-2 मछली के नाम जानती हूँ। वैसे बहुत सारी किस्में होती हैं जिनके बारे में कुछ नहीं पता मुझे। ऐसे क्यों देख रहे हो एक दूसरे को? क्या मतलब? आंखों ही आंखों में इशारे कर रहे हो एक दूसरे को। निजात, ये आदमी कम था जो अब तुम भी तंग कर रहे हो मुझे। अच्छा ठीक है सिलीन, तुम परेशान मत हो। एक काम करो, किसी दिन तुम भी हमें पुलाव खिला देना, हम भी आराम से खा लेंगे। देखो ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला निजात। मैं बताता हूँ कि क्या होगा। देखना, ये घर पे सारी सब्जियां फ्राई करेगी और फिर बाहर से फ्राइड चिकन का बड़ा सा बॉक्स ऑर्डर करके उसे सजाएगी और हम सबको फिर वही खिलाएगी। समझ गए? ये आदमी मेरे सब्र का इम्तिहान ले रहा है निजात। इस आदमी को मेरा बनाया हुआ कुछ भी नहीं पसंद। वैसे मैं बहुत अच्छी कुकिंग करती हूँ। जरा बच के रहना निजात। जब ये इस तरह से छुरी हिलाती है ना, कोई ना कोई नुकसान जरूर होता है। हद होती है। ये बस एक दफा हुआ था दमीर। अच्छा ठीक है, बस करो। अब सलाद भी ट्राई करके देख लेंगे। वैसे निजात, यहाँ मुझे लगता है कि एक नई टेबल की जरूरत है। ये थोड़ी नीचे है और तुम ये देख रहे हो ना, ये ग्लास भी सीधा नहीं रखा हुआ इस पे, दमीर, थोड़ा टेढ़ा है। ये जो तुम जांच कर रहे हो, अगर ये खत्म हो गई हो तो थोड़ा सा काम कर लो, ब्रेड काट दो मेरे लिए। हाँ जैसा तुम कहो। ये ना होती तो बताता तुम्हें। असल में ये इसकी बहुत पुरानी बीमारी है। जानती हूँ मैं यहीं खड़ा हूँ, सब सुन भी सकता हूँ। मेरे सामने ही मेरी बुराई हो रही है। बहुत आला। अच्छा ठीक है, अब कुछ नहीं कहूंगा। तुम्हारे फायदे की ही बात कर रहा था मैं, लेकिन तुम्हें मेरी बातें समझ ही कहाँ आती हैं। हाँ ऐसा ही कुछ हुआ होगा। ये रहा आपका ऑर्डर। बहुत शुक्रिया। लेकिन तुम्हें कुछ पसंद ही नहीं आता।
कम से कम कुछ तो बताओ जो मैं समझ सकूं। बेफिक्र रहो, मैं सब संभाल लूंगा। तुम्हें जो ठीक लगे तुम वो करो, मुझे तुम पर भरोसा है। ठीक है, बाद में बात करते हैं। ऐदा, मेरे आते ही तुमने कॉल क्यों काट दी, बताओगे मुझे? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। ये सब क्या है? तुम्हें भूख लगी होगी तो मैंने सोचा हम साथ में खाना खाएंगे। बहुत अच्छा किया तुमने। आओ बैठो। बैठ जाओ ना। किसी दोस्त से बात कर रहे थे? हाँ हाँ। क्या उसी दोस्त का मैसेज है? हाँ वही है। ईबो, क्या बात है? क्या मतलब? कोई और भी है ना ईबो? तुम मुझे धोखा दे रहे हो ना? ये क्या कह रही हो ऐदा? अब तुम मुझ पर शक भी करोगी? अब ऐसा सोच भी कैसे लिया तुमने? तुम मुझे अपने दोस्तों से भी नहीं मिलवाते, ना हमारे रिश्ते के बारे में बताते हो, फोन पे छुप के बात भी करते हो, मेरे आने पे कट कर देते हो, और जब मैसेज आता है तो फोन छुपा लेते हो। माफ करना मुझे ईबो, मुझसे ये नहीं होगा। ऐदा, ये क्या कर रहे हो? बैठो। तुम ऐसे भाग नहीं सकती। जब मुझ पर इल्जाम लगा रही हो तो पूरी बात भी सुन लो। कहो, मैं सुन रही हूँ। फारूक, कहाँ हो? मेरे काम का क्या किया तुमने? तुमने जो कहा था वो हो गया, सब कुछ तैयार है। कल हमारा ये बॉम्ब फट जाएगा। बहुत अच्छे, चलो देखते हैं क्या होता है। दमीर का रद्द-ए-अमल देखने वाला होगा, हो सकता है वो अपना आपा ही खो दे। बुराक, एक बात बता दूं, तुम ये खेल खेल तो रहे हो, लेकिन तुम्हें पता नहीं कि इसका अंजाम क्या होने वाला है। ऐसा नहीं है, मैं जानता हूं कि इसका अंजाम क्या होगा फारूक। दमीर जल्द जान जाएगा कि उसका मुकाबला किससे है। उम्मीद करता हूं यही हो। ऐसा ही होगा फारूक। शब बखैर। शब बखैर, गुड नाइट। अब ये बताओ, ये तुमने सलाद खाने के लिए बनाई है या फिर अपना आर्ट दिखाया है? वैसे निजात, तुम्हारी मछली के बारे में मैं भी यही कहने वाली थी। बहुत शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें करना चाहिए तुम्हारा। दमीर, ये ब्रेड देना मुझे। ये लो। हाँ इससे बेहतर तो तुम ब्रेड काटते ही नहीं। अच्छा ठीक है दमीर, समझ सकते हैं कि तुम ब्रेड नहीं खाते हो, मगर ये क्या है? कैसे काटा है इसे? इंसान खाते हैं, क्या हाल कर दिया तुमने? अगर सही नहीं है तो मत खाओ ये। और ये कौन सा ऑमलेट बनाया है जो तुम्हें ब्रेड के साथ खाना है? इसे पकड़ो निजात। ये बहुत मजेदार है, तुम जानते हो दमीर। देखो, इसे इस तरह खाया जाता है। आ करो। हाँ बिल्कुल नहीं, देखो शर्ट पे गिर जाएगा। मेरे लिए एक तो खाना होगा, नहीं गिरेगा। प्लीज दमीर। ओ, ये हुई ना बात। क्या कहने भाई। ऐसा कौन खाता है? अच्छा है। हाँ, सब कुछ बहुत अच्छा था निजात, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। खाने के लिए बहुत शुक्रिया। अब अगली बार तुम हमारे मेहमान बनना। बिल्कुल भाई, जरूर आऊंगा। और वैसे भी सिली ने वादा किया है। हाँ, इसका पुलाव खाने आना। बिल्कुल। हाँ, अब सबने खाना खा लिया तो मैं कॉफी बना कर लाती हूँ। बिल्कुल नहीं, अभी तुम यहीं रुको। तुम यहाँ मेरी मेहमान हो, मैं बना कर लाता हूँ। हम लोग कोई मेहमान नहीं है, तुम लोग बातें करो, मैं भी बना कर लाती हूँ।
दमीर, एलुल इस्तांबुल में है क्या? अब इस बात का क्या मतलब हुआ? मैंने शायद देखा उसे आज। शायद देखा या फिर नहीं देखा? शायद कहा है मैंने, लेकिन मैं यकीन से इसलिए नहीं कह सकता, वो दूर थी। फिर सोचा कि वो यहां है तो तुम्हें मालूम होगा। मुझे कैसे मालूम हो सकता है सब? क्या वो बता कर गई थी? नहीं। कहाँ जा रही है? कुछ बताया था? नहीं। तो मुझे कैसे पता होगा? अच्छा बस ठीक है दमीर, शायद मैंने उसे देखा है। हाँ समझ गया, अब चुप हो जाओ। कॉफी आ गई। एलूल का मौसम कितना अच्छा होता है ना? हाँ। दमीर, क्या एलूल का महीना पसंद नहीं तुम्हें? निजात, दमीर को ये महीना पसंद नहीं। क्या हुआ? हाँ ठीक है, समझ गई मैं। गर्मियाँ अच्छी लगती हैं, लेकिन खिजा भी बहुत अच्छा मौसम होता है। ठंडी हवा चलती है, बारिश होती है, और इस दौरान इंसान घर में बैठ के किताब पढ़ सकता है। मुझे तो पसंद है बहुत। हाँ, बारिशें खास होती हैं। हाँ बिल्कुल, बस थोड़ी हवा भी तो चलनी चाहिए। इस बार मौसम बहुत खराब है, वाकई बहुत गर्मी है। अच्छा ठीक है, कॉफी पियो, ठंडी हो रही है। बातें बाद में करेंगे। वैसे तुम लोगों का चेहरा क्यों उतर गया? क्या हुआ? हमें अपने रिश्ते के लिए काउंसलिंग की क्या जरूरत है? इबो देखो, हमारा रिश्ता तो अभी शुरू हुआ है ना। मुझे नहीं लगता कि हमें इतनी जल्दी काउंसलिंग की जरूरत है। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने सलीन और तमीर के लिए अपॉइंटमेंट दिया था। क्या? तुम जानती हो वो हर वक्त लड़ते हैं। सलीन खुश नहीं थी। मैंने सोचा कि मैं उनकी थोड़ी मदद कर दूं। उन्हें बिन्यामिन भाई से मिलवा दिया। इबो, तुम कितने अच्छे इंसान हो। कितना ख्याल है तुम्हें लोगों का। और तुम मुझे दूसरों की जिंदगी में दखल अंदाजी करने से मना करते हो। तुम भी तो वही कर रहे हो ना। तुम्हारे साथ रहकर मैं तुम्हारे जैसा हो गया। हद है। बिन्यामिन साहब का हमारे रिश्ते से क्या ताल्लुक? हाँ, वो सलीन और तमीर का जिक्र करते हुए मैंने उन्हें तुम्हारे और अपने बारे में भी कुछ बता दिया। हाँ, और वो क्या? वो ये कि हम दोनों एक दूसरे को ठीक से नहीं जानते। हाँ? हर कोई हमारे बीच कुछ ना कुछ बोलने लगता है, इसलिए उन्होंने मुझे कुछ होमवर्क दिया है। बस यही बात है। हाँ, होमवर्क? वैसे होमवर्क किस लिए? ये कुछ ज्यादा नहीं है। है तो सही, लेकिन मैंने उन्हें मना कर दिया है। कुछ और भी देंगे वो। अरे हाँ। क्या हुआ है तुम्हें? कुछ भी नहीं। क्या होगा मुझे? बल्कि हमारा डिनर तो बहुत अच्छा रहा, बहुत मजा भी आया। मुझे भी। कॉफी पियोगे दमीर? लेकिन कॉफी तो हम थोड़ी देर पहले पी चुके हैं। चाय पी लेते हैं फिर। क्या इस वक्त? तो सोडा? किसी चीज की जरूरत नहीं है, समझ गई? अब हम दोनों साथ हैं ना? तो उन सारी चीजों का क्या होगा? कौन सी चीजें? जो एक आशिक अपनी महबूबा के लिए करता है। हम तो एक घर में रहते हैं तो ये सब नहीं हो पा रहा। इंतजार करना, फूल भेजना। ठीक है, तो कोई हम हॉरर मूवी लगा लेते हैं। लेकिन शुरू शुरू में जो होता है वो तो मिस नहीं कर सकते ना हम लोग। ओह अच्छा। सलीन, मैं तुम्हारे इन तरीकों से वाकिफ तो नहीं हूं, लेकिन इतना पता है कि एक फिल्म तो देख ही सकते हैं हम, और ऐसा तो सभी लोग करते हैं।
सारी दुनिया में ऐसा ही होता है। और तुम्हें फूल जो दिए थे मैंने, उसके लिए शुक्रिया। देखा, तो इस तरह हमारी शुरुआत हो चुकी है। तुमने मुझे फूल नहीं दिए, साथ में डिनर करने नहीं गए, मूवी नहीं देखी। ऐसा ना कहो, हम तो कितनी बार जा चुके हैं डिनर पे साथ। वो दोस्त की हैसियत से गए थे, लेकिन अब हम दोनों साथ हैं। ठीक है, और आज भी तो गए थे। ये हमारे दोस्त की तरफ से था, इसे मत गिनो। तो तुम संजीदा हो। ये बहुत जरूरी होता है। अगर हमारे रिश्ते को मजबूत बनाना है तुम्हें, तो इसे संजीदगी से लो। वैसे देखा जाए तो मैं बहुत संजीदा हूँ, लेकिन लगता है कि तुम नहीं हो। गुड नाइट तमीर साहब। साहब कहा? मुझे साहब ना कहना पड़े इसके लिए तो तुम अपनी जॉब भी छोड़ने के लिए तैयार थी, और अब यहाँ घर पे दमीर साहब बोल रही हो। अगर ख्वाब में डर जाओ तो मेरा नाम मत लेना, क्योंकि ये स्टेज अभी आना बाकी है, जानती हो तुम। नींद में क्या होगा वो मेरे हाथ में नहीं है। एक एक करके सब कुछ समझाना पड़ेगा तुम्हें। अच्छे अच्छे ख्वाब देखिएगा दमीर साहब। ठीक है, ऐसा ही सही है।